जिंदगी में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं और सबसे बेढिढा फैसला है करियर का। क्या आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहेंगे या साइकोलॉजिस्ट? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दोनों ही प्रोफेशन बाहर से काफी कूल और ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन असली जिंदगी में इनकी हकीकत क्या है? चलिए जरा गहराई में झांकते हैं। एक तरफ है पैसा, डेटा, इकोनॉमी का पूरा हिसाब किताब, ग्राफ्स, एक्सेल शीट्स और बीढ़ी बड्ढी रिपोर्ट्स। इकोनॉमिस्ट का काम है देश और दुनिया की आर्थिक सेहत को समझना और उसका विश्लेषण करना। दूसरी तरफ है इंसान का मन, उसकी उलझनें, उसकी खुशी और दर्द। साइकोलॉजिस्ट लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी परेशानियों को हल करने में मदद करते हैं और उनकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। सोचिए, एक तरफ आप देश का बजट, जीएसटी, इन्फ्लेशन, शेयर मार्केट, ये सब समझ रहे हैं जो हर दिन की हेडलाइंस बनती हैं, आपकी राय से नीतियां बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई अनजान इंसान अपनी सबसे बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आता है और आप उसकी जिंदगी में सुकून और उम्मीद की किरण बन जाते हैं। दोनों प्रोफेशंस में जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक तरफ देश की आर्थिक सेहत, दूसरी तरफ इंसान के मन की शांति। दोनों का असर लाखों जिंदगियों पर पड़ देता है। सवाल ये है, बेहतर क्या है? ज्यादा पैसा, ज्यादा सुकून या ज्यादा इंटरेस्टिंग काम? क्या आप वो चुनेंगे जिसमें सैलरी मोटी है या वो जिसमें दिल को सुकून मिलता है? इस वीडियो में हम दोनों प्रोफेशंस का असली चेहरा दिखाएंगे, उनकी चुनौतियां, उनकी खुशियां और उनका डेली रूटीन। सैलरी स्लिप से लेकर लाइफस्टाइल तक हर पहलू को खोल कर रख देंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। क्योंकि करियर चुनना सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल चुनना है। ये फैसला आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर लाइफस्टाइल गलत चुन ली तो जिंदगी में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और पछतावा ही मिलेगा। तो चाय बिस्किट ले आओ, बैठ जाओ आराम से और तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जिसमें नंबर्स और इमोशंस दोनों का टड्डे का है। देखेंगे इकोनॉमिस्ट की एक्सेल शीट में ज्यादा खुशी है या साइकोलॉजिस्ट के थेरेपी सेशन में ज्यादा सुकून। ये होगा एक देसी स्टाइल पोस्टमार्टम, हर पहलू की बारीकी से जांच। जब आप करियर के क्रॉसरोड्स पर खड़े हों तो आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी, पैसा और खुशी में से आपको क्या चाहिए। सही जानकारी से ही सही फैसला लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लोरेशन पूरी ईमानदारी और मस्ती के साथ। म्यूजिक ट्रांजिशन, पहला स्टॉप। आइए जानते हैं आखिर कौन क्या करता है। सीन ट्रांजिशन। इकोनॉमिस्ट, पैसा और रिसोर्सेज का मास्टर, डेटा के जासूस। ये लोग न सिर्फ नंबरों को समझते हैं बल्कि उन नंबरों के पीछे छुपे ट्रेंड्स और पैटर्न्स को भी पकड़ते हैं। मार्केट ट्रेंड्स, पॉलिसी एडवाइस, फोरकास्टिंग, ये उनका काम। सरकारों और कंपनियों को सलाह देना, इकोनॉमी की दिशा बताना और फ्यूचर की प्लानिंग करना इनकी जिम्मेदारी है। दिन फाइनेंशियल न्यूज से शुरू ताकि दुनिया में क्या बदल रहा है वो हर पल जान सकें। डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, हर दिन नए सवाल, नए जवाब और देश की इकोनॉमी की नब्ज पकड़ना। बेसिकली फाइनेंशियल डॉक्टर। अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। ये है मन के डॉक्टर जो इंसान के दिमाग और इमोशंस को समझते हैं। जब टेंशन, डिप्रेशन या लाइफ की उलझन हो, ये सुनते हैं बिना किसी जजमेंट के, समझते हैं, थेरेपी देते हैं। हर इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स को गहराई से समझना इनका टैलेंट है। इनका काम है आपको आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ तक ले जाना, सॉल्यूशंस ढूंढना और आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करना और स्ट्रेस से डील करना सिखाना। क्लिनिक में शांत एनवायरनमेंट ताकि आप खुलकर बात कर सकें। हर क्लाइंट की कहानी अलग होती है, हर केस एक नया चैलेंज। जज नहीं करते, सिर्फ समझते हैं। उनकी एम्पैथी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साइकोलॉजिस्ट का काम है किसी टूटे हुए इंसान को फिर से मुस्कुराना सिखाना और उन्हें एक नई उम्मीद देना। दोनों ही प्रोफेशंस में लॉजिक, एम्पैथी और पेशेंस चाहिए। एक नंबर्स से, दूसरा इमोशंस से डील करता है। दोनों की स्किल्स अलग, लेकिन दोनों का मकसद है लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना। दोनों की दुनिया अलग पर इम्पैक्ट बड़ा। एक देश की इकोनॉमी को संभालता है, दूसरा लोगों के मन को। क्विक मॉन्टेज, इकोनॉमिस्ट एट कंप्यूटर, साइकोलॉजिस्ट इन सेशन। दोनों की जर्नी अलग, लेकिन दोनों की मेहनत इंसानियत के लिए। अब चलते हैं एक टिपिकल दिन की तरफ, जहां दोनों अपने अपने रोल में कमाल दिखाते हैं। इकोनॉमिस्ट का दिन, कॉर्पोरेट ऑफिस, फॉर्मल एनवायरनमेंट, सुबह से शाम तक नंबर्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, कॉफी मग, एक्सेल शीट्स और मार्केट अपडेट्स इनसे चिपके रहते हैं। सोशल इंटरेक्शन मोस्टली प्रोफेशनल, प्रेशर हाई, रूटीन स्ट्रक्चर्ड,
साइकोलॉजिस्ट का दिन, शांत क्लिनिक, कंफर्टेबल सोफास, अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से सेशंस। हर सेशन के बाद नोट्स, अगले क्लाइंट की तैयारी। ड्रेस कोड कैजुअल, एनवायरनमेंट काम, लेकिन इमोशनल डिमांड ज्यादा। फिक्स 9 to 5 नहीं, कभी कभी वीकेंड्स भी बिजी। सोशल सर्किल क्लाइंट्स तक सीमित, पर दोस्ती अलाउड नहीं। दोनों काम डिमांडिंग, पर एक दिमाग से, दूसरा दिल से। विजुअल्स इकोनॉमिस्ट टाइपिंग, साइकोलॉजिस्ट लिसनिंग। अब बात करते हैं सैलरी और लाइफस्टाइल की। सीन ट्रांजिशन। इकोनॉमिस्ट स्टार्टिंग सैलरी 6-10 लाख, टॉप इंस्टीट्यूट से तो और भी ज्यादा। एक्सपीरियंस के साथ 30-50 लाख या उससे ऊपर भी। लाइफस्टाइल, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, हाई प्रोफाइल सोशल सर्किल, लेकिन लॉन्ग आवर्स और हाई प्रेशर का प्राइस भी है। साइकोलॉजिस्ट स्टार्टिंग 3-5 लाख, मोस्टली हॉस्पिटल्स या स्कूल्स में। प्राइवेट प्रैक्टिस से अर्निंग बार रह सकती है। एक सेशन 1-3K, एस्टैब्लिश तो 1-2 लाख महीना या ज्यादा। शुरुआत स्ट्रगल वाली, पर नाम बन गया तो वर्क लाइफ बैलेंस और सुकून ज्यादा। अपने टाइम पर कंट्रोल, क्लाइंट्स का चॉइस, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कंफर्ट। फ्लैशी नहीं, पर पीस और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। क्विक कंपैरिजन ग्राफिक्स, पैसा मिलता है, पर स्ट्रेस भी अपना अपना है। इकोनॉमिस्ट का स्ट्रेस, नंबर्स, डेडलाइंस, मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक गलत एनालिसिस, कंपनी को करोड़ का नुकसान। हमेशा अपडेटेड रहना, कांस्टेंट रेस, हाई स्टेक्स गेम, मेंटल फटीग, जॉब सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ी। साइकोलॉजिस्ट का स्ट्रेस, इमोशनल, दिन भर दुख, ट्रामा, नेगेटिविटी सुनना। कंपैशन फटीग, सेल्फ डाउट, बाउंड्रीज मेंटेन करना मुश्किल। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस, कॉन्फिडेंशियलिटी का बोझ। अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। स्ट्रेस धीरे धीरे इमोशनल एनर्जी को खत्म कर सकता है। दोनों जॉब्स डिमांडिंग, पर स्ट्रेस का नेचर अलग। विजुअल्स इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस्ड एट डेस्क, साइकोलॉजिस्ट डीप इन थॉट। अब बात करते हैं खुशी की। हैप्पीनेस मीटर किसका ऊपर? सीन ट्रांजिशन। इकोनॉमिस्ट को खुशी तब मिलती है जब उनका एनालिसिस एकदम सही निकलता है और उसकी वजह से कंपनी को बीडीडा फायदा होता है। जब उनके दिए गए सुझावों से बिजनेस ग्रो करता है तो उन्हें अपने काम पर गर्व महसूस होता है। या फिर जब उनकी रिपोर्ट न्यूज में छपती है या उनका नाम अखबार में आता है तो वो खुद को एक्सपर्ट मानते हैं और उनकी पहचान बढ़ती है। इंटेलेक्चुअल चैलेंज, रिकॉग्निशन और इम्पैक्ट का सेटिस्फैक्शन, ये सब उन्हें मोटिवेट करता है। जब उन्हें अवार्ड या प्रमोशन मिलता है तो उनकी खुशी और बिया अच जाती है। लेकिन इस प्रोफेशन में इंसानी टच अक्सर मिसिंग रहता है। काम काफी एब्स्ट्रैक्ट होता है और उसके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे दिखते हैं, जिससे कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है। उनकी परफॉर्मेंस से ही उनकी खुशी जुड़ी होती है। अगर ग्राफ नीचे गया तो सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाता है और स्ट्रेस भी आ जाता है। दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट की खुशी डायरेक्ट होती है। वो इंसान की जिंदगी में बदलाव देखकर तुरंत महसूस कर सकते हैं कि उनका काम कितना मीनिंगफुल है। जब क्लाइंट कहता है आपकी वजह से मैं जी पा रहा हूँ, तो वो फीलिंग सच में प्राइसलेस होती है और उनका हैप्पीनेस मीटर ऊपर चला जाता है। उनका काम मीनिंगफुल है, पर्पस दिखता है, लेकिन हर केस सक्सेसफुल नहीं होता। कभी कभी नतीजे देर से आते हैं या उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस और सोसाइटी से कम रेस्पेक्ट मिलना भी एक चैलेंज है। कई बार लोग उनकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं, लेकिन जब किसी की मुस्कान वापस आ जाती है तो वो छोटी छोटी जीतें उनका हैप्पीनेस मीटर फिर से हाई कर देती हैं। विजुअल्स इकोनॉमिस्ट इन मीडिया, साइकोलॉजिस्ट विद स्माइलिंग क्लाइंट। एक तरफ इकोनॉमिस्ट को पब्लिक फेम और प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है, तो दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट को इंसानी रिश्तों की गहराई और दिल से जुड़ी खुशी। अब दोनों तरफ का सच, फायदे और नुकसान दोनों के अपने अपने हैं। आखिर में हैप्पीनेस मीटर किसका ऊपर है, ये उनके नजरिए और प्रायोरिटी पर निर्भर करता है। इकोनॉमिस्ट फायदे, पैसा, प्रेस्टीज, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, पॉलिसी इम्पैक्ट, करियर ऑप्शंस। नुकसान, हाई स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस खराब, एब्स्ट्रैक्ट काम, इमोशनल सेटिस्फैक्शन कम, जॉब सिक्योरिटी मार्केट पे डिपेंडेंट। साइकोलॉजिस्ट फायदे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, रियल इम्पैक्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबल आवर्स, कभी बोरिंग नहीं। नुकसान, शुरुआत में कमाई कम, बर्नआउट का रिस्क, बाउंड्रीज मुश्किल, सोसाइटी की मिसअंडरस्टैंडिंग, बड़ी जिम्मेदारी। दोनों करियर में ग्रोथ और स्ट्रगल दोनों है। आपको डिसाइड करना है क्या आपको पावर और पैसा चाहिए या पर्पस और पीस। क्विक प्रोस कॉन्स ग्राफिक्स।
थोड़ा फन भी हो जाए, कुछ हिडन फैक्ट्स। सीन ट्रांजिशन। इकोनॉमिस्ट कभी अग्री नहीं करते। 5 इकोनॉमिस्ट 6 ओपिनियंस। फेमस लोग अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मिक जैगर, रोवन एटकिंसन, सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं, लॉजिक और स्ट्रेटेजी भी है। साइकोलॉजिस्ट पार्टीज में फ्री थेरेपी के लिए घेर लेते हैं लोग। उनकी पर्सनल लाइफ में भी एनालाइज करने वाला टैग चिपक जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स खुद भी थेरेपी लेते हैं, यह उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बेटर थेरेपिस्ट बनने के लिए जरूरी है। फन विजुअल्स मॉन्टेज। तो इकोनॉमिस्ट या साइकोलॉजिस्ट? जवाब आपके अंदर है। नंबर्स, लॉजिक, बड़ी पिक्चर, हाई प्रेशर, इकोनॉमिस्ट आपके लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा, देश दुनिया के मुद्दे इकोनॉमिस्ट में चमक सकते हैं। दिमाग से सोचना, सिस्टम को ठीक करना पसंद है? गो फॉर इट। लोगों से जुड़ना, एम्पैथी, पेशेंस और इंसान की जिंदगी में बदलाव लाना साइकोलॉजिस्ट आपके लिए। दिल से सोचना, एक एक इंसान की कहानी सुनना, उनकी मुस्कुराहट वापस लाना, यह आपका कॉलिंग हो सकता है। कोई करियर अच्छा या बुरा नहीं, दोनों की अपनी रेस्पेक्ट है। एक तरफ मैक्रो लेवल, दूसरी तरफ माइक्रो लेवल इम्पैक्ट। सोचिए, क्या आपको जिंदा महसूस कराता है? जब जवाब मिल जाए वही चुनिए। हिकू से वही चुनो जिसमें आपकी खुशी हो।